सबको मिलके हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभ्यावेदन मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो। न्यायालय से न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। बोले शिक्षक साझा मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं शमशाद का नाम आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज। आज युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षक साझा मंच द्वारा डीओ का घेराव किया गया, डीओ का घेराव किया गया। आइए जानते हैं कि इस प्रकार का क्यों इन लोगों द्वारा घेराव किया गया है। सर पहले तो आपका परिचय। मैं शैलेंद्र कौशल, शिक्षक साझा मंच ब्लॉक नगरी। क्या कारण है आप यहाँ आए? हम लोग युक्तिकरण 2025 जिस शासन के जो गाइडलाइन आया था जिसमें युक्तिकरण किया जाना था, उसमें जो जिला स्तर पर जो समिति बनी थी और ब्लॉक स्तर पर जो समिति बनी थी, उन्होंने शासन के जो गाइडलाइन को पालन को ना करते हुए इस बनाई गई सूची में भारी धांधली किए गए हैं, भाव भेद किया गया है, बहुत सारे लोगों को उपकृत किया गया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं, हम इसके पहले लगातार हमने इसका शिकायत जिला स्तर पर कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय को दिए चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो गलतियां की गई है युक्तिकरण प्रक्रिया में, उसको यहाँ पर सुधारा नहीं जा रहा है और हमारे साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए आज जिला शिक्षक साझा मंच के तहत हम लोग आज घेराव करने के लिए आए हैं और मैं कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका हमारे पास सबूत भी है। हम नगरी विकासखंड की बात करेंगे तो नगरी विकासखंड एक वनांचल है जहां पर ऑलरेडी शिक्षकों की कमी है, लेकिन हमारे जो नगरी ब्लॉक के जो शिक्षक हैं उनको यहां से ट्रांसफर करके संभाग के अंतर्गत दूसरे जिले में भेज दिया गया, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी शिक्षकों की कमी है। हम इसी को लगातार कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन इस पर मौन है। उसके अलावा जो शिक्षक यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं उनको बकायदा इसी जिले में रख करके बकायदा वेतन दे रहे हैं, उनके लिए अलग नियम कर रहे हैं, तो इसका भी हमने विरोध किया है। साथ ही साथ जो युक्तिकरण सूची धमतरी जिले में बनाई गई, वहां पर जो समिति थी, जिला समिति जिसमें कलेक्टर भी हैं, उन्होंने जब सूची जारी की उसमें 67 व्याख्याताओं का नाम था, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग कराई गई उस दिन उसी में से 20 शिक्षकों का नाम वहां से हटा दिया गया और उसमें से रह गया 47। तो रातों रात ऐसी क्या नियमावली आ गई जिसमें 20 लोगों के सूची को काट दिया गया और उसमें कलेक्टर साहब का कोई दस्तखत नहीं है, उसमें केवल डीओ साहब के दस्तखत हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भेदभाव अपना करके इस पूरे युक्तिकरण में धांधली अपनाई गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमको युक्तिकरण पर का विरोध नहीं है, लेकिन जिला स्तर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन अधिकारियों ने धांधली करके अपने चहेते लोगों को उपकृत करके जो गलत तरीके की सूची बनाई गई और हमारे कई ऐसे जो जूनियर थे उनको सीनियर बना लिया, सीनियर को जूनियर बना करके जो सूची बना करके जो यहाँ पर काउंसलिंग करवाए और जो पदांकन किया है, हम उसका विरोध करते हैं। पूरे धमतरी जिले में जो सूची बनाई गई है उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से काउंसलिंग किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि हम कलेक्टर साहब से बात करना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो सूची जारी की गई थी उसमें क्यों काट छांट किया गया, आखिर ऐसा क्या अधिकार था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और आगे चल करके अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो शिक्षक साझा मंच और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो ये थे शिक्षक साझा मंच के जो अपनी पीड़ा व अपनी बातों को रख रहे थे और साफ साफ इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि धांधली की जा रही है। आने वाले समय में क्या होता है, किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया जाता है और इनके बातों को माना जाता है कि नहीं माना जाता है, ये और शिक्षक जो है वो क्या कहना चाहते हैं, आइए आगे देखते हैं। यहाँ जो घेराव हुआ था उसके बाद हमको लेके गए थे कलेक्टर ऑफिस की, कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं, मिलना है आप लोगों करके, लेकिन कलेक्टर साहब वीसी में थे और वीसी से आने के बाद वो कलेक्टर साहब सीधे निकल गए और फिर बोले कि एडीएम मैडम से मिल लीजिए। तो हम लोग बोले एडीएम मैडम से पहले मिल चुके हैं, इसलिए आज किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, हम लोग खाली हाथ वापस गए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे साझा मंच का भी मीटिंग हुआ सर, सभी हमारे शिक्षकों की उपस्थिति में, उसमें ये निर्णय लिए हैं कि सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, टीचर्स के में बहुत आक्रोश है, गलतियाँ बहुत हुई है, तो आगामी दिनों में हम पूरे धमतरी जिले के स्कूल को बंद करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा दिन कोई सुनिश्चित किया गया है? हाँ, संभावना सोमवार का दिन लगभग फाइनल होगा, सोमवार को स्कूल बंद किया जाएगा।